नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन छठे चैप्टर में धातु क्रम वाला जो पार्ट है उसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धात्विक ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और अशुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें अपन ने अयस्क का पहले चूर्णीकरण किया था, फिर अयस्क का सांद्रण किया। सांद्रित अयस्क जो था उससे हमने धात्विक ऑक्साइड प्राप्त किए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो धात्विक ऑक्साइड हमने जो प्राप्त कर लिए, अब उसका हम अपचयन करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे ताकि हमें अशुद्ध धातु यानी धातु तो प्राप्त हो जाएगी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अभी अशुद्धियां होती है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि हम अशुद्ध धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो भर्जन और निस्तापन क्रिया से जो हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उन धात्विक ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, जिसकी 4 विधियां हैं। यानी 4 विधि से हम धातुओं को, क्योंकि अलग अलग धात्विक ऑक्साइड होते हैं इसलिए अलग अलग प्रकृति के होने के कारण उनको अलग अलग प्रकार से अपचयित किया जाता है और अशुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है। तो सबसे पहले तो होता है कार्बन द्वारा अपचयन, यानी पहली हम विधि करते हैं कार्बन द्वारा अपचयन। कार्बन यानी कोक द्वारा अपन अपचयन करते हैं, इस विधि को अपन कहते हैं प्रगलन विधि। और ये प्रगलन जो है ये किया जाता है वात्या भट्टी में। वात्या भट्टी में ये क्रिया कराई जाती है और ऐसी धातुएं जो कार्बन द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होती हैं उनका अपचयन हम एल्यूमिनियम द्वारा कराते हैं। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, इसको अपन कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट विधि। एल्यूमिनोथर्माइट या इसको कहते हैं कॉल्बे श्मिट थर्माइट विधि भी कहा जाता है। एल्यूमिनोथर्माइट विधि इसको कहते हैं ज्यादा। और ऐसी धातुएं जो इन दोनों से अपचयित नहीं होती उन्हें स्वतः अपचयन द्वारा अपचयित कर लिया जाता है। स्वतः अपचयन यानी उनमें उपस्थित जो उत्पाद होता है वो और अधिक ऑक्साइडों को अपचयित करके धातुओं में बदल देता है। और चौथी जो होती है वो होती है विद्युत अपचयन विधि, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन विधि या विद्युत धातुकर्म। विद्युत अपघटन विधि कह दो या विद्युत धातुकर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये 4 विधियां हैं बच्चों किसी भी धातु ऑक्साइड को अपचयित करने की और उसे अशुद्ध धातु को प्राप्त करने की। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कार्बन द्वारा अपचयन या प्रगलन किस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसी धातुएं जो बहुत कम सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं, उन धातुओं का अपचयन हम कार्बन यानी कोक द्वारा करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कार्बन के अपचयन में जिंक, कॉपर, मैग्नीज, निकल, आयरन आदि धातुएं जो होती हैं, इन सब धातुओं का अपचयन जो अपन करते हैं वो कोक यानी कार्बन द्वारा किया जाता है, जिसे हम कोक कहते हैं। कोक जो होता है इनसे क्रिया करके इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उन ऑक्साइड को अपचयित करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है और उसे हम अशुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इनका जो अपचयन किया जाता है वो कोक द्वारा किया जाता है। ये वात्या भट्टी में होता है और इसमें जो धातु प्राप्त होती है पिघली हुई अवस्था में होती है और जो अशुद्धि होती है उसे हम आधात्री कहते हैं। आधात्री के आधार पर इसमें गालक भी डालते हैं। ये गालक क्या करता है, इस अधात्री से क्रिया करके धातु मल जो एक प्रकार का मैल होता है, इसे कीट भी कहते हैं या इसे स्लैग भी कहा जाता है, ये बना देता है इससे क्रिया करके। इसमें अधात्री की प्रकृति के आधार पर गालक मिलाए जाते हैं। अगर अधात्री कैसा होता है
क्षारीय प्रकृति का है तो उसमें अम्लीय घटक डालते हैं, अगर अधात्री अम्लीय प्रकृति का है तो उसमें क्षारीय धातक डाल दिए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर अधात्री SiO2 जो कि कैसा है, अम्लीय प्रकृति की, उसमें अशुद्धियां उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गालक जो लेंगे ऐसा लेंगे जो क्षारीय प्रकृति का हो, यानी हम कैल्शियम ऑक्साइड को गालक के रूप में डाल देंगे। ये गालक इसको पिघला करके जो अशुद्धियां हैं उसको मेल्ट करके और कैल्शियम सिलिकेट नामक क्या बना देगा, धातुमल बना देता है। अगर ये अधात्री क्षारीय होती है तो हम इसमें गालक अम्लीय ले लेते हैं और वो बना देता है। मान लीजिए इसमें अधात्री जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गालक जो है वो अम्लीय प्रकृति का डालेंगे, अम्लीय एसिडिक नेचर का, और ये बना देगा मैग्नीशियम सिलिकेट नामक धातु मल बना देता है। इस तरह से ये मैल के रूप में पृथक हो जाता है। ये हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर रहता है, तैरता रहता है, उसे पृथक कर लिया जाता है और धातु को भी पिघली हुई अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों कार्बन द्वारा हम इन धातुओं का आसानी से अपचयन कर लेते हैं, जिसको उस विधि को प्रगलन कहते हैं, क्योंकि गला करके इनको पृथक किया जाता है। और ये अभिक्रिया जो होती है वो भट्टी में होती है। फिर अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, इसको अपन कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट विधि। एल्यूमिनोथर्माइट विधि कैसे करते हैं देखते हैं। इसको एल्यूमिनोथर्माइट विधि क्यों कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड जो होते हैं, उनको इसमें पृथक किया जाता है बच्चों। एल्यूमिनोथर्माइट विधि की अपन बात करते हैं, इस विधि को अपन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या Mn3O4, इनकी जो ऑक्साइड है इनका एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन किया जाता है और इनसे हमें क्रोमियम और मैग्नीज धातु आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड का। क्रोमियम ऑक्साइड को क्या करते हैं अपन, जिसे अपन कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट विधि। क्रोमियम ऑक्साइड को एक क्रूसिबल, इसे हम क्रूसिबल कहते हैं, ये कहलाता है क्रूसिबल। प्यालीनुमा एक कटोरीनुमा एक पात्र होता है, ये क्रूसिबल कहलाता है। इस क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस इसके अंदर एल्यूमिनियम का चूर्ण, ये इसमें डाल देते हैं। एल्यूमिनियम का चूर्ण और क्रोमियम ऑक्साइड को इसमें डाल दिया जाता है। इसको डालने के बाद इसके अंदर हम एक चीज और क्या डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं मैग्नीशियम प्लस बेरियम परऑक्साइड का मिश्रण भी इसमें डाला जाता है। ये क्या करता है, ये बहुत अधिक ताप उत्पन्न करता है, यानी बेरियम परऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ बहुत उच्च ताप उत्पन्न करता है, जिससे ये धातु जो होती है ये पिघल जाती है और इसकी उपस्थिति में इसके ऑक्साइड अलग हो जाता है, अपचयित हो जाती है और क्रोमियम धातु हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए अपन कैसे इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Cr2O3 जो है ये एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करती है, उच्च ताप पर इनकी उपस्थिति के कारण गर्म होती है और क्रोमियम जो है हमें धातु प्राप्त हो जाती है और Al2O3 पृथक हो जाता है। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ये 2 क्रोमियम, यानी हमें अशुद्ध धातु क्रोमियम जो है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट विधि। अब इसमें थर्माइट क्या होता है, क्योंकि बात आ रही है एल्यूमिनोथर्माइट की, तो थर्माइट जो होता है वो एल्यूमिनियम के चूर्ण को ही, इसका जो चूर्ण है उसको ही क्या कहते हैं, थर्माइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों कि थर्माइट किसे कहते हैं। एल्यूमिनियम का जो चूर्ण होता है वो
थर्माइट कहलाता है। इसे हम एल्यूमिनियम थर्माइट विधि कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्वतः अपचयन विधि की। स्वतः अपचयन विधि में बच्चों क्या होता है? स्वतः अपचयन विधि वह विधि है जिसमें पहले उत्पाद बनता है और उत्पाद बनते ही स्वयं अपचय का कार्य करने लगता है और उसको अपचयित कर देता है और आसानी से हमें धातु प्राप्त हो जाती है धात्विक ऑक्साइड से। उसे ही हम कहते हैं स्वतः अपचयन। ये मुख्य रूप से कॉपर की जो अभिक्रिया होती है, बेसिमरीकरण में जो कॉपर प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है, उसमें साथ में कॉपर सल्फाइड बनता है। वो कॉपर सल्फाइड जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड को अपचयित कर देता है और कॉपर बन जाता है। उसे ही हम कहते हैं स्वतः अपचयन। यानी बनने वाला कॉपर सल्फाइड जो होता है बेसिमरीकरण अभिक्रिया में हम बात करते हैं बेसिमरीकरण। बेसिमरीकरण में क्या होता है? जो कॉपर सल्फाइड बनता है ये क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसको पुनः अपचयित कर देता है और हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो पृथक हो जाती है। इस प्रकार से कॉपर सल्फाइड जो है वो क्या करता है? स्वतः अपचय का कार्य करता है और इस प्रकार से ये हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। देखते हैं अपन इस अभिक्रिया को। इसमें कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड जो होते हैं इस अवस्था में होते हैं। इसको अपन क्या करते हैं? संतुलित कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं और यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। इस प्रकार हमें जो धातु प्राप्त होती है अशुद्ध धातु कॉपर के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार स्वतः अपचयन की अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन अपचयन की, या इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यह अभिक्रिया जो होती है या यह विधि उन धातुओं के लिए काम में ली जाती है जो बहुत ही अधिक सक्रिय होते हैं। बहुत सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि को उनके ऑक्साइड से अपचयन करने में काम में ली जाती है। उसी को ही अपन कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या करते हैं? हम एक सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। भर करके इसको जब जोड़ दिया जाता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है और इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करके, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है विद्युत अपघटन, उसको हम अपघटित कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें NaCl उपस्थित है तो क्या होगा? NaCl क्या होगा? पहले टूटेगा Na प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। Na क्या होगा? प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा? धातु के रूप में अपचयित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी अपचयन हो। और क्लोराइड क्या होगा? क्लोराइड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हो जाएगा? क्लोरीन के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी विद्युत धातु कर्म विद्युत अभिक्रिया द्वारा इनको तोड़ करके और हम अशुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम धातु ऑक्साइड का अपचयन या अशुद्ध धातु की प्राप्ति इन 4 विधियों के माध्यम से कर लेते हैं। अपना जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में अपन अशुद्ध धातु का शोधन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, या उसे हम कहेंगे धातुओं का परिष्करण। धन्यवाद।